सो हे गाइस, वेलकम टू केस कॉर। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि मिस्टर टैंग लियो गुआंग ग्रुप वाले अपनी बहन के साथ आ जाते हैं। वो एनएच ग्रुप में जाके बोलते हैं कि तुमने हमारी ज्वेलरी डिजाइन्स चुराए हैं और मैं तुम्हारे पर कॉपीराइट क्लेम भी डाल सकता हूँ। जो हमने एग्जीबिशन के पहले डेमो भेजा था उसमें हमने देखा कि तुम्हारी जो ज्वेलरी डिजाइन है वो सेम टू सेम हमारे ज्वेलरी डिजाइन की ही तरह है। सिंचैन बोलता है कि अभी एग्जीबिशन हुआ नहीं है तो आप पहले ही ऐसा क्लेम नहीं डाल सकते। एग्जीबिशन हो जाने दीजिए फिर देखना। हम वहाँ पर देखते हैं कि जो शिलिन फैशन स्टूडियो वाली होती है उसका इस बात में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। वो सिंगशैन को ही देख रही होती है। जब वो घर भी जा रहे होते हैं तभी वो मुड़ मुड़ के कंपनी की तरफ ही देख रही होती है। उसका भाई उसको बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारा दिल आ गया क्या उसमें? तुम्हें पता है ना वो इंगेज्ड है। तो वो बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसका भाई बोलता है चलो ठीक है, तुम मेरे लिए कंपनी छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए उस सिंगशैन को छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी इस ज्वेलरी डिज़ाइंस में। तब सिंगचैन बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि हमारी कंपनी का कोई इंसान है जिसने हमारे ज्वेलरी डिज़ाइन उनमें बेच दिए हैं। फिर शिन मैनिंग बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उनके पास एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि अभी एग्जीबिशन कुछ ही दिनों में है तो उसके पहले अगर हम सारी ज्वेलरी डिजाइन दोबारा से बना दिए तो कैसा रहेगा। जो सिंगचैंग है वो अपने दोस्त को बोल देता है कि ठीक है, 3D प्रिंटर्स अरेंज करो। 3D प्रिंटर्स अरेंज करने के लिए वो बाहर चले जाते हैं और शिन मैनिंग उसको बोलते हैं कि तुमने जो डेमो भेजे थे एग्जीबिशन के लिए उनको वापस लेकर आ जाओ, हम उन्हें रिप्लेस कर देंगे। तो वो वहां से चला जाते हैं। जैसे वो वहां से चला जाते हैं हम देखते हैं कि शिन मैनिंग की दोस्त आ जाती है और वो उस लड़के को बोलती है कि अरे तुमने मुझे पहचाना, मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, क्या तुम मेरे कॉमिक में हीरो का रोल करोगे? वो ऐसे ही बोल रही होती है कि जो दूसरा दोस्त होता है उसको पकड़ के गाड़ी के अंदर डाल देता है। दूसरी तरफ शिन मैनिंग टेंशन में बैठी होती है तभी सेक्रेटरी लिन को लेकर आ जाती है। वो उसको बोलती है कि मिस्टर लिन है, ये हमारे ज्वेलरी डिजाइन स्टूडियो के डायरेक्टर हैं। तो लिन उसको बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युआन शुआई या जो दूसरा दोस्त है सिंह चैंग का, वो बहुत तेज से गाड़ी चला रहे होते हैं। जिससे शिन मैनिंग के जो दोस्त है वो बोलते हैं मुझे चक्कर आ रहे हैं। तब वो उससे पूछते हैं वैसे तुम करते क्या हो। तो वो बोलती है कि मैं डिजाइन स्टूडियो में काम करती हूँ। तो वो बोलते हैं अरे हमारे सर ने हमें 3D प्रिंटर लेने के लिए भेजा है, क्यों ना हम इसको ही लेके चले। तभी युआन शुआई उसका मुंह बंद टेप लगा के उसका मुंह बंद कर देता है और उस लड़की को आगे बैठा देता है और वो वहां से चले जाते हैं। लिन शिन मैनिंग को बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो शिन मैनिंग उसको बोलते हैं कि हमें सारे के सारे ज्वेलरी डिजाइन दोबारा से बनाने पड़ेंगे, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो एक ज्वेलरी डिजाइन भी दिखाता है तो वो बोलते हैं ये तो बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी सा डिजाइन है, हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, तुम तब तक मेरी ऑफिस में ही रहो। फिर हम देखते हैं कि घर में दादाजी बैठे हुए होते हैं। तभी उनकी बेटी आती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही बैठ के कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। तब एक पेज नीचे गिर जाता है तो उनकी बेटी उठा के देखती है तो वो ट्विन रोजेस का ब्रूच का एक डिजाइन रहता है। तो वो दादाजी बोलते हैं कि तुम्हें याद है मैंने ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए बनाया था, जब से वो मर गई तब से पता नहीं ये कहाँ चला गया, क्या तुम्हारे पास है। तो बोलते कि मुझे नहीं पता, मैंने ये कहाँ रख दिया है, मैं भूल गई। फिर दादाजी के जाने के बाद वो शीशे में जब अपने कोट निकालती है तो हम देखते हैं कि उसने वो ब्रूच पहना हुआ होता है। शिलिन फैशन स्टूडियो वाली सिंचैन की फोटो को जूम करके देख रही होती है तो उसका भाई आके बोलता है कि लिन मोफान तुम्हें पसंद नहीं आया और ये तुम्हें पसंद आ गया, ऐसे क्यों। तो वो बोलती है लिन मोफान एक ऑर्डिनरी सा पर्सन जो एनएच ग्रुप में काम करता है, ये तो बहुत ही ज्यादा सिक्रेटिव पर्सन है और इसकी बहुत ही ज्यादा कोल्ड पर्सनैलिटी है, इसलिए मुझे ये पसंद आया। वो बोलती है कि चलो बेट लगाते हैं, अगर इसने एनएच ग्रुप को क्राइसिस से बचा लिया तो इसका मतलब ये मेरी अटेंशन का हकदार है और अगर नहीं बचाया तो मैं इसे भूल जाऊंगी। शिन मैनिंग और लिन बैठे होते हैं तो लिन उसको बोलता है कि जैसे हमने एक बार बहुत साल पहले ट्विन रोजेस के डिजाइन से इंस्पायर्ड होकर एक ट्विन रोज वाला ब्रूच बनाया था, हमें अभी भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए। तो शिन मैनिंग वो डिजाइन देखती है तो उसको वही पेंटिंग याद आती है जब वो इटाली में थी, जब उसको शिनयान दिखी थी। तो वो उसको बोलता है कि तुम इस पेंटिंग को जानती हो। तो वो बोलती है कि हाँ, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है इसलिए मैं जानती हूँ। फिर वो पेंसिल उठाती है और डिजाइन करने लग जाती है। तो वो देखता है कि इसने जिस हिसाब से पेंसिल पकड़ी है तो कोई आर्टिस्ट ही कर सकता है। तो वो याद करता है कि जब वो शिनयान को ढूंढने गया था इटली में तो शिन मैनिंग उसको मिलती थी और वो बोलती थी कि मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ। वो यही सब सोच रहा होता है कि तभी यहाँ पे सेक्रेटरी आ जाती है। सेक्रेटरी आके बोलती है कि प्रेस वाले आए हैं। तो वो बोलते हैं प्रेस को किसने बताया होगा। तो वो बोलती है पक्का यही युवांग ग्रुप का ही काम होगा। तो लिन उसको बोलता है कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पे काम करो और मैं अभी उन प्रेस वालों को मिल के आता हूँ। वो नीचे प्रेस वालों के पास चले जाता है। वो सब उससे बहुत सारे तरह तरह के सवाल करते हैं कि क्या आपने ये जो सिमिलर डिजाइन है वो चुराए हैं या उन्होंने आपके डिजाइन चुराए हैं। ये सब बातें चल रही होती है तो वो मना कर रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिन मैनिंग ऑफिस में अकेली बैठी होती है कि तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और वो आदमी दरवाजा बंद कर देता है और बाहर से पासवर्ड भी चेंज कर देता है। उसके बाद हल्का सा आग लगाते हैं और धुआं छोड़ देता है, जिससे शिन मैनिंग कॉल करने की कोशिश कर रही होती है बट वो नहीं कर पाती और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी सिंह चैंग की एंट्री होती है। सिंह चैंग
शिन मैनिंग को कॉल करता है तो वो फ़ोन उठा के बोलती है कि मुझे बचा लो। वो आता है और वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा खुलता ही नहीं, तो वो लॉक ही तोड़ देता है। वो लॉक तोड़ के शिन मैनिंग को बाहर निकालता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, पर वो बेहोश होती है, तो उसको आर्टिफ़िशियल रेस्पिरेशन देने की कोशिश करता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।